बहुत टाइम से सोच रही थी आपके साथ एक वीडियो शेयर करूं जिसकी क्वेरीज बहुत आ रही हैं आजकल। इस वीक में तो बहुत ज़्यादा मुस्लिम फॉलोअर्स बहुत पूछ रहे हैं कि हमारे फास्टिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है, रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसकी टिप्स दी जाएं। आई थिंक मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे में आई एम ट्राइंग कि मैं कोई टाइम निकालूं, लेकिन आज क्लिनिक स्टार्ट होने से पहले मैंने टाइम निकाला है और आपके साथ हम शेयर करेंगे रमज़ान की कुछ टिप्स। मुझे याद है स्कूल टाइमिंग पे एंड कॉलेज टाइमिंग पे मेरे साथ काफ़ी मेरी मुस्लिम फ्रेंड्स थी जो रमज़ान रखते थे और उस टाइम पे एग्ज़ाम्स होते थे एंड आई जस्ट वंडर कि वो लोग कैसे इतना फास्ट रख लेते हैं और फिर भी इतने एनर्जेटिक रहते हैं। सुबह खाते हैं, फिर रात को खाते हैं, इन बिटवीन कुछ भी नहीं खाते हैं एंड स्टिल दे फील सो एनर्जेटिक। एंड हिंदूज़ में भी ये सिस्टम है, नवरात्रास जो रखते हैं उसमें भी वो फास्टिंग होती है। उस फास्टिंग में भी आपने देखा होगा कि हिंदूज़ भी कितने एक्टिव रहते हैं। सो वी आर सो फॉर्चुनेटली हम इतने अच्छे कंट्री में हमने बर्थ लिया है कि हमें हर तरह का कल्चर दिखने को मिलता है और उस सब चीज़ों का हमारी बॉडी के ऊपर, इन जो कल्चर में हमारा फूड है, जो फास्टिंग हम करते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है बिकॉज ये हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करता है। सो आज जो मैं रमज़ान की फास्टिंग के बारे में आपके साथ जो बात करने वाली हूँ ये बहुत पॉपुलर है आजकल। वैसे हम लोग कहते हैं कि आप थोड़ी देर का फास्ट कीजिए ताकि आपकी बॉडी जो है वो रिपेयर हो जाए। ये एक पॉपुलर टेक्निक मानी जाती है। बहुत तरह के लोग जो हैं वो फास्टिंग को सोचते हैं कि इससे वीकनेस आ जाती है या यू आर नॉट एबल टू वर्क इफ़ यू आर फास्टिंग। लेकिन रमज़ान की टाइमिंग पे अगर आप देखें तो अगर आप प्रॉपर खाना खाते हैं, अगर आप फ्राइड या लाइक अनहेल्दी वे में इसको नहीं ट्रीट करते हैं तो आपको एनर्जी देने में, आपको बॉडी को रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है। इनफैक्ट नॉट ओनली मुस्लिम्स, अगर आप सब लोग भी कुछ फास्टिंग मोड लेना चाहते हैं, अगर आप अपनी बॉडी को रिपेयर करना चाहते हैं, डायबिटीज़ को ट्रीट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू ट्रीट योर किडनी प्रॉब्लम्स, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं, आपकी एंटी एजिंग, आपकी स्किन की अच्छी ग्रो के लिए, इफ वी गो फॉर अ फास्टिंग मोड दैट रियली गोना हेल्प यू। हाउ कम? आपने देखा होगा कि जब हम उठते हैं, ऑल्दो हम सब लोग एक तरह की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जब हम उठते हैं तो हमारी बॉडी से कुछ सिम्टम्स या साइंस दिखते हैं। जैसे आप उठोगे तो आपकी आँख के पास डर्ट होती है या आपका यूरिन जो है वो थोड़ा एसिडिक निकलता है, या आपने देखा होगा कि जो आप सुबह सांस लेते हो वो थोड़ा स्मेली होती है। दैट शोज़ कि आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्सीफाई हुई है रात को। तो वो मोड ऑफ जो आपका स्लीप होता है दैट इज़ बेसिकली अ डिटॉक्सिफिकेशन, जिसमें हमारी बॉडी क्लीन हो जाती है। एंड दैट कुड बी लाइक अगर आप रात को 8 बजे खाना खाते हो, सुबह के 8 बजे खाना स्टार्ट करते हो, तो जो 12 घंटे का आपने फास्ट लिया होगा वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, क्लीन करने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी का बहुत ही अच्छा एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है। आपने देखा होगा कि जब आपको फीवर होता है तो आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो हाई चला जाता है, डायरिया होता है तो आपका स्टूल पास ज़्यादा होता है, वॉमिटिंग होती है तो इमीडिएटली आपके स्टमक में से या इंटेस्टाइन में से आपकी बॉडी जो है वो पुश करती है उन सब चीज़ों को। तो एक नेचुरल एक वे से आपकी बॉडी आपको एक सिम्टम्स देती है कि यू आर नॉट वेल। तो अगर उस टाइम पे हम बॉडी को थोड़ा टाइम दे दे रिपेयर करने के लिए, रेदर देन पॉपिंग अ पिल कि एकदम से कोई पिल्स उठाई एंड खाना स्टार्ट कर दिया, वो बेटर ऑप्शन नहीं है। रेदर इनफैक्ट यू शुड गो कि आपने अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम दीजिए रिपेयर करने का, ताकि आप एंटीबायोटिक्स या कोई और पिल्स जो है वो स्टार्ट ना कर सके। एंड अगर आप कभी सिक होते हो, इफ़ यू नॉट फीलिंग वेल, तो आपकी बॉडी खुद ब खुद वो डिफेंस मैकेनिज्म से जो वो ट्रीट कर देती है। सो नाउ लेट मी टॉक अबाउट रमज़ान के डाइट के बारे में। सो आई जस्ट वांट टू से कि जो आपकी फास्टिंग होती है, ये जो फास्टिंग मोड अगर आप रखते हो, अगर आप रमज़ान में रखो या नवरात्रा में रखो, तो दैट रियली हेल्प यू टू रिपेयर योर बॉडी। और डायबिटिक के लिए भी और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। सो हाउ कैन वी स्टार्ट विद रमज़ान का, हम किस तरह से ट्रीटमेंट ये डाइट जो है वो कर सकते हैं इसमें। देखो, रमज़ान के डाइट में हमारी ऑल्दो काफ़ी तरह के ट्रेडिशंस होते हैं एंड आई मस्ट से एज अ पंजाबी, मैंने जो साइंटिफिक रीज़न के अकॉर्डिंगली या साइंटिफिकली जो मुझे नॉलेज पता है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ऑल द मुस्लिम फ्रेंड्स, एक तो ज़ारा खान जो बार बार मुझसे ये क्वेरी पूछ रही थी, हिना एंड मोहम्मद रशीद एंड रोज़ा, इन सब से मैं कहूँगी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मैं मिस कर रही हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा सो दैट वी कैन शेयर विद अदर फॉलोअर्स ऑल्सो। सो आई थिंक हम पहले मील्स के बारे में बात करते हैं। जब आपका फर्स्ट मील स्टार्ट होता है, रमज़ान एक ऐसा
स्टेटस होता है जब आपकी बॉडी जो है वो गॉड के साथ कनेक्ट होने वाली है, स्पिरिचुअली आप कनेक्ट होने वाले हो। तो इसको एज अ फास्टिंग को फीस्टिंग के फॉर्म में नहीं लेना है हमने, कि अगर आपने कुछ रमज़ान का फास्ट अगर आप ब्रेक करने लगे हो तो एकदम से आपने फीस्ट फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा खा लिया। इस तरह का खाना है दैट यू फील लाइट, आपकी बॉडी इस तरह से रिस्पॉन्स करे कि आपने खाया है लेकिन यू आर नॉट फीलिंग ओवर ईटेड, यू आर नॉट फीलिंग हैवी, यू आर नॉट फीलिंग ब्लॉटेड। तो उसके लिए सबसे पहला आएगा कि जब आप सहरी का टाइम होता है, जब आपका मॉर्निंग टाइम होता है, उस टाइम पे आप दिन की शुरुआत जो है वो फ्रूट से या ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं। बनाना जो है वो बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि एक तो वो एनर्जी फिलिंग का काम करता है, पोटेशियम दे देता है आपको। सो मॉर्निंग में दिन की शुरुआत जो है वो आप फ्रूट से कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका मेन मील होता है उसमें आप नॉर्मल जो ब्रेकफास्ट आपका रहता है, जिसमें आप कई लोग नाउ एवरीबडी विल बी फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट से होगा, तो जो आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है, चाहे वो ऑमलेट है या पराठा है या डोसा है, या फिर इफ यू वांट टू गो फॉर अ फ्रूट स्मूदी फॉर्म में लेना चाहते हो, उसके साथ बॉइल्ड एग्स लेना चाहते हो, या फिर आप कोई उपमा लेना चाहते हो, पोहा लेना चाहते हो, खाखरा लेना चाहते हो, तो कोई भी ऐसा ऑप्शन आप ले सकते हो। लेकिन फ्राइड फॉर्म में मत लीजिएगा, बिकॉज फ्राइड फॉर्म आपको और लेजीनेस जो है वो लेथार्जिक बना देगी। जो नॉर्मल ब्रेकफास्ट है वो आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। सो फ्रूट और ड्राई फ्रूट के बाद आप ये प्रॉपर मील जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद आपका फास्टिंग मोड स्टार्ट हो जाता है। वो फास्टिंग मोड में आप कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन यू फील एनर्जेटिक, क्योंकि आपने अच्छा एनर्जी जो है वो मॉर्निंग में ले लिया है। आप इसके साथ विटामिन सी या विटामिन बी के सप्लीमेंट भी जो ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। एंड आफ्टर दैट जो आपका नेक्स्ट मील आता है, जब आप इसको ब्रेक को फास्ट करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ लेते हैं हम डेट्स। वाई, जैसे आपने एथलीट्स को भी देखा होगा कि उनके पास डेट्स जो है वो रखी जाती है ताकि उनको इमीडिएट एनर्जी जो है वो प्रोवाइड हो जाए। तो आप अपने फास्ट को जब ब्रेक करेंगे, स्टार्ट विद डेट्स। आप 2 से 3 डेट्स ले सकते हो, लेकिन आजकल के जैसे गर्मी का मौसम होता है, इन दैट केस डेट्स जो है वो थोड़ी गर्म रहती हैं। इन दैट केस यू कैन स्टार्ट विद सम फ्रूट से स्टार्ट कर सकते हो, या ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। उसके बाद फिर आपने कोई ड्रिंक लेना है। ड्रिंक कुड बी एनी ड्रिंक इन फॉर्म ऑफ लाइक आप कोकोनट वाटर ले सकते हो, आप लेमन वाटर से स्टार्ट कर सकते हो, आप सत्तू का ड्रिंक ले सकते हो, जैसे जौ का सत्तू, जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी देगा, आपको एनर्जी भी बूस्ट करेगा, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगा। और इसके अलावा बेसन का सत्तू भी ले सकते हो, वो भी आपको फिलर का काम करेगा और आपको प्रोटीन भी देगा। अगर आपने कोई वर्कआउट करना है, आई थिंक आपको वर्कआउट करना ही चाहिए। वाई, अपने वर्कआउट को रमज़ान की वजह से, फास्टिंग की वजह से ब्रेक नहीं करना है। आप इस मील के बाद भी अपना वर्कआउट करने के लिए जा सकते हो, या इस मील के बाद एक प्रॉपर मील आप ले सकते हो, इंक्लूडिंग योर नॉर्मल रोटी, सब्जी, राइस, दाल, ये सब चीज़ें आप ले सकते हो, जिसमें बिरयानी भी आ जाती है आपके। अगर आप कबाब वगैरह खाना चाहते हो या फिश खाना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हैं। टेक केयर का वो फ्राइड फॉर्म आपने वंस, आप 30 डेज़ का अगर रमज़ान कर रहे हो तो आपका हफ्ते में 1 या 2 बार हो, बार बार रेपिटेशन ऑफ फ्राइड चीज़ें जो वो ना हो। उसके बाद आप वर्कआउट के लिए जा सकते हो। वर्कआउट में नॉर्मल एक्टिविटी शेड्यूल रखिए अपना। अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है तो वो भी आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। वापस आएंगे तो आप अपना प्रोटीन डाइट ले सकते हो। प्रोटीन, जैसे नमाज पढ़ने के बाद यू कैन गो फॉर अ प्रोटीन डाइट इन अ फॉर्म लाइक आप मिल्क ले सकते हो, कोई प्रोटीन शेक ले सकते हो, लस्सी ले सकते हो। इससे आपको एसिडिटी भी नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपको एसिडिटी रहता है या आप कॉन्स्टिपेटेड फील करते हो ड्यूरिंग रमज़ान की फास्टिंग के टाइमिंग पे, तो आप सौंफ और अजवाइन का पानी बना के रख सकते हैं एंड कीप ऑन सिपिंग दैट जब आपका फास्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है। एंड जो सुपर फूड्स हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग रमज़ान के टाइमिंग पे जो आपको बहुत हेल्प करते हैं, अगर आपके पास ऑर्गेनिक मिल्क अवेलेबल है तो आप मिल्क का इंटेक जो है वो आप, जैसे मैंने ड्रिंक बताया, तो उस टाइम पे आप ले सकते हो। उसके साथ थोड़े सीड्स खा सकते हैं, इंक्लूडिंग आप फ्लैक्स सीड ले सकते हो। आप उस टाइमिंग पे टैमरिन के सीड्स ले सकते हो, आप सनफ्लावर, वाटरमेलन, पंपकिन, इस तरह के सीड्स जो है हम ले सकते हैं। और अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ राइस को मेंटेन करने के लिए आप देसी घी जो है वो ऊपर से डाल सकते हैं। दही का इंटेक आप जरूर कीजिएगा, बिकॉज उससे आपका एसिडिटी लेवल जो है वो मेंटेन हो जाता है। आप सब्जा सीड जो, एंड सब्जा सीड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ चिया सीड। आप यहाँ गोंद कतीरा, ये जो ठंडी चीज़ें होती हैं वो आप दही में डाल के या दूध में गोंद कतीरा डाल के, या फिर आप सब्जा सीड्स इन ड्रिंक में डाल के ले सकते हैं। इसका आपको ठंडा इफेक्ट रहेगा, प्रोटीन मिलेगा, फिलर का भी काम करेगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप, जैसे मैंने आपको प्रोटीन ड्रिंक बताया कि वर्कआउट के बाद आप लेना चाहते हो, तो आप मिल्क में थोड़ा सा गुलकंद डाल के वो भी आप ले सकते हैं। रात को मिल्क अगर आप टर्मरिक डाल के लेंगे तो वो एंटी इन्फ्लामेटरी का जो है वो काम करेगा। अपने आप को हाइड्रेट रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप फुल डे फास्टिंग मोड पे रहते हैं तो डेफिनेटली आपकी हाइड्रेशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो जब आपने फास्ट को ब्रेक करना है, टेक केयर कि आप अच्छा गुड अमाउंट ऑफ वाटर ले रहे हैं, लेकिन कैफीन का इंटेक प्लीज मत कीजिएगा। कैफीन के इंटेक से आपकी बॉडी फिर से डिहाइड्रेटिंग मोड पे चली जाएगी, और वैसे भी आपका स्लॉट ऑफ ईटिंग जो है वो काफ़ी कम है। और इन दैट मोमेंट ऑफ टाइम अगर आप फिर से कैफीन बीच में डाल देंगे, आपका एपेटाइट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर फुल मॉर्निंग की शुरुआत फ्रूट से किया है, प्रॉपर मील से किया है, गुड इनफ, क्योंकि आपका टमी जो बिल्कुल फुलफिल्ड है। कैफीन से इंटरफेरेंस होगा आयरन ऑब्जॉर्प्शन में। अब ब्रेक करेंगे फास्ट को, डेट्स ले लिया या फ्रेश फ्रूट लिया या फिर ड्राई फ्रूट लिया, प्रॉपर मील ले लिया, और उसके बाद अपना कोई
का इंटेक आप ले सकते हो। आप पनीर भी उस टाइम पे आप ले सकते हैं, आई फॉरगॉट दैट। एंड हाइड्रेशन मोड पे बीच में आप पानी रखिए। कैफीन का इंटेक अगर आपको बहुत क्रेविंग है तब आप वंस ले सकते हैं, इससे ज़्यादा मत लीजिए। और कोई भी प्रोसेस पैकेट फूड मत यूज़ कीजिएगा, लाइक बिस्किट, नमकीन, रस, इन सब चीज़ों को कि आप बहुत हरी में है, बिकॉज इट्स अ बिग टाइम। जो आपने पूरा मंथ जो है वो रमज़ान आप में रखना है, तो उसमें जल्दी जल्दी में या आपको लगता है कि मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला था तो मैंने अनप्रोसेस ये जो प्रोसेस फूड ले लिया, उसको प्लीज़ आप अवॉइड कीजिएगा। और इसके साथ साथ रमज़ान का सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये तब होता है, जब बेनिफिट तब आता है जब आपकी स्लीप अच्छी होती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को रिपेयर कर रहा है। आपने बॉडी को फास्टिंग मोड पे रिपेयर करने के लिए रखना है। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही है तो आपकी बॉडी रिपेयर नहीं कर पाएगी और फिर से आप सुबह ब्लॉटेड एंड एसिडिक फील करेंगे। तो आपका प्रॉपर स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग रमज़ान नहीं रखते हैं उनके लिए क्या हो सकता है कि यू कैन गो फॉर 3 days इन अ वीक, ट्वाइस इन अ मंथ, मतलब महीने में 2 बार, हफ्ते में 3 दिन ऐसे रख सकते हैं जिसमें आप फास्टिंग कर सकते हैं। वो फास्टिंग जो है वो आप 12 आवर्स टू 14 आवर्स टू 16 आवर्स की कर सकते हैं। दैट फास्टिंग विल हेल्प यू टू रिपेयर योर बॉडी। डायबिटिक के लिए भी काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन वो आप अगर किसी एक्सपर्ट की एडवाइस से स्टार्ट करें तो वो बेटर होगा, ताकि आपको ये ना लगे कि हंगर प्रैंक्स हो गए थे या मुझे वीकनेस आ गई थी। ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस चलता है। अगर आपकी बॉडी फिट फील करना चाहती है या आप अपनी स्किन को रिपेयर करना चाहते हैं तो आप 14 से 16 घंटे की फास्टिंग 12 नून से अपना मील स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें रॉ वेजिटेबल विद डेट्स डाल के आप खा सकते हो, या फिर फ्रूट खाया एंड देन स्टार्ट विद योर नॉर्मल मील टिल 8 PM, और रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक देन आप फास्टिंग मोड पे रह सकते हैं। सो दिस इज हाउ द फास्टिंग विल हेल्प यू। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड आई थिंक मुस्लिम्स जो जितने भी फॉलोअर्स फ्रॉम पाकिस्तान है, आज उनके लिए एक स्पेशल वीडियो था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी रमजान। बाय बाय।